गुड टाइम से दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वीर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आईएमसी के बिजनेस प्लान को लेकर के होने वाला है और बकायदा अपडेटेड बिजनेस प्लान जो कि अगस्त महीने से अपडेटेड है, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि इस बिजनेस प्लान पे क्या होने वाला है। अगर आप आईएमसी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से आप समझेंगे कि किस तरीके से आईएमसी पे क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का, वो सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो लोग पहले से आईएमसी पे हैं उनको भी जानना ज़रूरी है कि आप जो अपडेटेड बिजनेस प्लान है उसमें किस हिसाब से कितनी बीवी कहाँ से करनी होगी, तो कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सा वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियो बनने वाला है तो बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं चल के कि किस तरीके से क्या प्रक्रिया है। तो ये 1 अगस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है। तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जो कि अपनी कंपनी का नाम है, और ये किस किस रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेच रही है, वो सारा का सारा डिस्क्लेमर पे लिखा है। इसके बाद आईएमसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई भी व्यक्ति 18 साल की उम्र का, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति आईएमसी ज्वाइन कर सकता है। जिससे ज्वाइन करते हैं उसको सबसे पहले प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। वो होगा 15 से लेकर के 30% तक का डिस्काउंट उसको मिलना शुरू हो जाता है। सेकेंड थिंग आती है ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग करने के बाद किससे ज्वाइनिंग करनी है, कब करनी है, तो कोई भी आईएमसी का एसोसिएट है उससे आप आईएमसी की आईडी अपनी लगवा सकते हो, ज्वाइनिंग ले सकते हो। बात करें एक्टिवेशन की, तो आईएमसी की आईडी एक्टिवेट कैसे होती है। तो दोस्तों, आईएमसी की आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, इसके बाद पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट या चेकबुक की फ़ोटो आपको अपडेट करनी होती है, जिसका वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। तो इस तरीके से एक्टिवेशन की प्रक्रिया होती है सारी केवाईसी कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ पे समझना है बेनिफिट्स आईएमसी पे क्या क्या मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा 30% तक। फ्री का वेब पेज मिलेगा जिसमें कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होंगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पे कितना बीबी मिल रहा है, किस प्रोडक्ट का क्या रेट है, हमारे स्टोर्स कहाँ कहाँ पे, स्टोर लोकेटर, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेब पेज पे मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव लगातार आपका जुड़ता रहेगा आगे चल करके। स्पेशल इंसेंटिव अवार्ड आपको 17% है। लीडरशिप बोनस 15% है। सुपरस्टार फंड 3% है। मीटिंग फंड 2% है। ट्रैवलिंग फंड 4% है। मोटर बाइक फंड 4% है, जो कि पहले 2% हुआ करते थे ट्रैवलिंग और मोटर बाइक, अब 4 हो गए हैं। कार फंड 2% है। हाउस फंड 2% है। चेयरमैन स्टार फंड 2% है। एम्बेसडर स्टार फंड 2% है। क्राउन एम्बेसडर स्टार फंड 1% है। प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5% है। क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5% है। सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5% है। डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड जो है 0.25% है। कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड जो है वो आपको 0.25% है। रॉयल एलेवन बोनस जो है वो 5% है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसी के हिसाब से कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो भी आपको पैसा मिलता है वो इसी के अकॉर्डिंग आता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। वेब पेज का जो फ्री में मिला है तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद आईएमसी बिजनेस प्लान में जनरल डेफिनेशन आप समझ लीजिए क्या क्या होती हैं यहाँ पे। तो जो बीवी होता है वो बिजनेस वैल्यूम होता है, जो कि आपकी खरीदारी पे आपको पॉइंट्स के रूप में मिलता है। पीजीवीवी होता है वो पर्सनल बिजनेस वैल्यूम होता है आपका, जो आप अपनी खरीदारी करते हो उसमें जो बिजनेस पॉइंट मिलते हैं वो पीजीवीवी होते हैं। इसके बाद जीवीवी होता है, यानी कि ग्रुप बिजनेस वैल्यूम, यानी कि जो आपकी टीम परचेज कर रही है होती है उसका जो वीवी जुड़ करके आता है वो जीवीवी कहलाता है। फिर आता है पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यूम, यानी कि पीजीवीवी लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। तो पीजीवीवी जो होता है वो होता है आपकी टीम और आपका पर्सनल, ये सारा मिला करके जो बनता है उसको बोलते हैं पीजीवीवी। तो ये टोटल होकर के आपकी आईडी पे शो करेगा एज ए पीजीवीवी के रूप में। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है समझना है इसको, क्योंकि इससे सारा बिजनेस चलने वाला है। आगे हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पर स्टार 1 की बात करें तो 1001 बिजनेस वैल्यूम पे 10% होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव 10 से लेकर के 30% है। इसके बाद स्टार 2 है वो 7501 पे 15% है। स्टार 3 25,000 पे 20% है। 25,001 पे। स्टार 4 जो है 60,001 पे 25% है। और जो 30% का लेवल है वो सुपर स्टार कहलाता है, वो 1,01,000 बिजनेस वैल्यूम पे होता है। जब भी कोई व्यक्ति 30,000 बीजीवी 30% पे पहुंच जाता है तो वो कहलाता है सुपर स्टार। इसके बाद उसका जो काम होता है वो होता है अपने जैसे सुपर स्टार को बनाना, और उसके आगे भी बहुत सारे लेवल्स हैं, उसके आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको और कौन कौन से लेवल पे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 1001 पे 10%, 7,501 पे 15, ये 25,001 पे 20%, 60,001 पे 25 और 1,01,000 बिजनेस वैल्यू पे
30% का लेवल यानी कि सुपरस्टार लेवल हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है सुपरस्टार का लेवल। इसके बाद आपका बिजनेस करने का एक सिस्टम बदल चुका होता है। अब यहाँ पे समझना है हमको कि किस तरीके से हमको परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आपने अपनी आईडी डाली है और अपने 4 लेगें अपनी बना ली, 4 लोगों को जोड़ा हुआ है और पहले महीने आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने 4000 PGVV यानी पर्सनल आईडी पे खरीदारी करी है। आपकी जो डाउनलाइन ए है उससे आपने 7600 GVV की बिजनेस हुई है। जो डाउनलाइन बी है वहाँ से 3000 GVV हुई है, डाउनलाइन सी से 5000 GVV हुई है और डाउनलाइन डी से 6000। इस तरीके से 7600 GVV जिसका है उसको 15% का लेवल हो जाएगा, क्योंकि वो 7501 के ऊपर जा चुका है। डाउनलाइन भी 3000 पे है यानी कि वो 1001 से अधिक है और 7500 से कम है तो वो 10% होगा। डाउनलाइन सी में 5000 है तो यहाँ पे 10% होगा, डाउनलाइन डी 10% होगा, तो टोटल 25600 BV है, तो यहाँ पे आपका लेवल है 20% हो जाएगा। अब आप समझिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब आपका लेवल 20% है तो 4000 का 20% आपको मिलेगा 800 रुपये। डाउनलाइन बी है उसका 7600 है तो उसका लेवल 15% है तो उसका डिफरेंस मिलेगा, यानी कि आपको उसका 5% मिलेगा। तो आपको 7600 का 5% 380, डाउनलाइन बी 3000 है तो 10% है तो उसका आपको मिलेगा वहाँ पर 10%, तो 300। डाउनलाइन सी से 10%, डाउनलाइन डी से 30%, तो 2580 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको नीचे वाली जो डायरेक्ट डाउनलाइन लेग होती है उससे जितना GVV आया होता है और उसका जो लेवल होता है उससे आपको डिफरेंस मिलता है उसकी GVV का परसेंटेज। जैसे कि 15 वाले से आपको 5% का डिफरेंस मिला हुआ है, तो 5% पे कितना हो गया 380। तो इस तरीके से जुड़ करके आपका पहले महीने का जो आपका पे आउट बन रहा है वो बन रहा है 2580 रुपये। इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों आगे ये समझते हैं कि अब आगे चल करके जुड़ता है तो किस तरीके से एक्यूमुलेटिव होता है ये समझना है। जैसे कि आपने पिछले महीने के यहाँ पे प्रीवियस मंथ VV दिखाया गया है, करंट मंथ VV दिखाया गया है ग्राफ में। तो जो प्रीवियस मंथ का VV जितना था वो चढ़ा हुआ है। अब हम मान लेते हैं करंट मंथ में आपने 4000 PGV फिर से किया है, आपकी डाउनलाइन ए ने 15000 किया है, डाउनलाइन बी ने 17000 किया है, डाउनलाइन सी ने 19000 किया है और डाउनलाइन डी ने 50000 GVV किया है। इसके हिसाब से पिछले महीने का भी एक्यूमुलेटिव होने की वजह से जुड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल भी आपका दिख रहा है, आपका पर्सनल 8000 दिख रहा है, आपकी डाउनलाइन ए का 22600 दिख रहा है, डाउनलाइन बी का 20000 GVV दिख रहा है, डाउनलाइन सी का 24000 दिख रहा है, डाउनलाइन डी का 56000 दिख रहा है। इस हिसाब से आपकी डाउनलाइन ए 15%, डाउनलाइन बी 15%, डाउनलाइन सी 15% और डाउनलाइन डी 20% के लेवल पे हो जाती है। यहाँ पे टोटल VV हो जाता है 1,30,600। इस हिसाब से आपका लेवल हो जाता है 30%, यानी कि आप सुपरस्टार बन चुके हैं। अब इस कंडीशन पे क्या होता है, आपको अपनी खरीदारी का 30% मिलेगा, यानी कि 4000 BV का 30% मिलेगा। डाउनलाइन ए की टीम से जो बिजनेस आया है उससे आपको 15% मिलेगा, क्योंकि वो 15% के लेवल पे है। डाउनलाइन बी से 15% मिलेगा, डाउनलाइन सी से 15% मिलेगा और डाउनलाइन डी जो कि 20% लेवल पे है उससे आपको 10% मिलेगा। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पे आपको 13800 का पे आउट जो बन रहा है। अब आती है बात फास्ट सुपरस्टार की। कोई भी व्यक्ति अगर एक ही महीने पे अपनी पूरी टीम से PGVV करके 60000 एक PGVV कर लेता है तो वो डायरेक्ट जो है फास्ट 30% यानी कि फास्ट सुपरस्टार बन जाता है। उसको फिर पूरा 1 लाख एक बिजनेस वैल्यूम करने की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल 60000 एक पे हो जाता है। अब क्वालिफाइड सुपरस्टार के जो फंड की बात है, यहाँ पे कंपनी 3% का क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड दे रही है। तो इस पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपना 30% का लेवल निकालता है, लेकिन उसको क्वालिफाइड सुपरस्टार होने के लिए 30000 PGVV करना होता है और जब वो ऐसा कर देता है तो अगले महीने जब आप उसको मेंटेन करते हैं तो आपको 3% का क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड आपके अकाउंट पे आपके पे आउट के साथ में जुड़ करके आ जाता है। इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टोटल VV निकालती है, टोटल फंड निकालती है और सभी क्वालिफाइड सुपरस्टार को देती है। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे कंपनी में और लेवल्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि और कौन कौन से लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे अचीवमेंट लेवल जो होते हैं वो सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी स्टार, डायमंड स्टार, चेयरमैन स्टार, एम्बेसडर एसोसिएट, क्राउन एम्बेसडर एसोसिएट, इसके बाद क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, इस डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट एसोसिएट और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट एसोसिएट, ये लेवल्स कंपनी के होते हैं। तो ये शुरुआत से जैसे कि अभी आपने सुपरस्टार तक देखा, फिर आएगा सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, रूबी, तो इस तरीके से बढ़ेगा। अब सिल्वर स्टार एसोसिएट के लिए क्या क्राइटेरिया है,
अब आप सुपरस्टार बन जाते हैं तो आपको अपनी टीम पे अपने जैसा ही सुपरस्टार बनाना होता है। आप एक व्यक्ति को क्वालिफाइड सुपरस्टार करा देते हैं, यानी कि उसको 30,000 वीवी उस महीने होना ज़रूरी होता है जब वो सुपरस्टार क्वालिफाई कर रहा हो। अगर आपको इस महीने सिल्वर निकालना है तो 30,000 वीवी उस सुपरस्टार लेग से होना चाहिए, और बाकी जो साइड में जितनी टीमें हैं वहाँ से आपको 20,000 वीवी आना चाहिए। पीजी वीवी आपका और सारी टीमों का मिलाकर के 20,000 होना चाहिए। आपका लेवल 33% का सिल्वर स्टार का हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आप इस महीने करें और अगले महीने आप इसको मेंटेन करते हैं तो तीसरे महीने से आपको 4% का ट्रैवलिंग फंड कंपनी अलग से देना शुरू कर देती है। 4% का फंड जुड़ जाएगा। साथ में लीडरशिप बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है, वो मिलता है 5% का लीडरशिप बोनस। इसके बाद अगर आप इसको एक बार निकाल के मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन आगे आपका बिजनेस कम जाता है और आप इसको अपना जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है 33% ही पाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम क्वालिफाइड सुपरस्टार अपना मेंटेन करना होता है। यानी कि अगर आप आगे कल के नहीं कर पाते तो आपको कम से कम 30,000 पीजीवीवी अपनी पूरी टीम से करनी होगी, जिससे आपका क्वालिफाइड सुपरस्टार हो जाए तो आप सिल्वर स्टार एसोसिएट का परफॉर्मेंस इंसेंटिव पाने के हकदार बन जाएंगे। यानी कि 33% जो है आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन अगर सिल्वर के फंड्स आपको 4% का ट्रैवलिंग फंड लेना है तो उसके लिए आपको सिल्वर का लेवल ही मेंटेन करना होगा। यानी कि 30,000 क्वालिफाइड सुपरस्टार से और 20,000 साइड बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो आपका लेवल सिल्वर स्टार के अकॉर्डिंग आपको फंड्स वगैरह भी मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया होती है। ये अभी नया चेंज आया हुआ है कि पहले होता था कि आपका लेवल जो लेवल मेंटेन कर रहे होते वो होता था, लेकिन अब सिल्वर लेवल पे यहाँ पे एक फ़ायदा मिल गया है कि आपको कम से कम आप सुपरस्टार मेंटेन करेंगे तब भी आपको सिल्वर का परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलने वाला है। इसी तरीके से आगे के लेवल्स पे हम समझेंगे तो गोल्ड पे समझ लेते हैं। तो गोल्ड आपको निकालना चाह रहे हैं आप, तो गोल्ड के लिए आपको कम से कम 2 लोगों को क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना होता है, वो भी डायरेक्ट डाउनलाइन पे। डायरेक्ट पे आप बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सिल्वर वाले के नीचे अगर आपको सुपरस्टार है तो सुपरस्टार के नीचे सुपरस्टार निकलने पे आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। तो गोल्ड पे आपको डायरेक्ट 2 लोगों को सुपरस्टार क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना होता है, और साइड में आपको 20,000 पीजीवीवी करनी होती है लीडरशिप बोनस वगैरह पाने के लिए, फंड पाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप 2 महीने इसको मेंटेन करते हैं तो तीसरे महीने से आपको 4% का बाइक फंड और बढ़ जाता है। ट्रैवलिंग फंड 4% बाइक फंड, लीडरशिप बोनस आपको 5% और 3% मिलता है नीचे वाली लेग से। इसी प्रकार अगर इसको आप मेंटेन कर लेते हैं लेकिन कभी कारणवश नहीं कर पाते तो आपको कम से कम अपना जो है ना सिल्वर लेवल मेंटेन करना होगा। तो आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव गोल्ड के अकॉर्डिंग यानी कि 36% के हिसाब से ही आएगा और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर गोल्ड के फंड्स लेना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए गोल्ड के क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिल्वर के फंड्स मिलेंगे, लेकिन जो आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव होगा वो 36% होगा, यानी कि गोल्ड के अकॉर्डिंग होगा जब आप सिल्वर मेंटेन करते हो। तो ये है। इसके बाद रूबी स्टार निकालने के लिए, रूबी स्टार में 39% आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव हो जाता है, 39%। यहाँ पे आपको 3 डायरेक्ट डाउनलाइन को क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना होता है। यहाँ पे साइड बिजनेस वॉल्यूम का क्राइटेरिया खत्म हो चुका है, आपको साइड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको 2% का कार फंड और साथ में मीटिंग फंड बढ़ जाता है। ट्रैवलिंग फंड 4% और बाइक फंड तो मिल ही रहा है पहले से। इस पे क्या होता है कि 3 महीने आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है, तो चौथे महीने पे आपको सारे फंड मिलेंगे। साथ में 3 पर 5%, 3%, 2% करके लीडरशिप बोनस मिलेगा। साथ में एक कंडीशन समझने वाली है लीडरशिप बोनस के लिए कि अगर आप कि जो 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं वो आपकी क्वालिफाइड सुपरस्टार होती हैं। इसके अलावा जो आपकी टीमें हैं वहाँ से टोटल 20,000 अगर आता है तो आपको तीनों लेगों से लीडरशिप बोनस मिलेगा, अन्यथा आपकी एक लेग को वीकर माना जाएगा और 2 लेगों से ही आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। इसके बाद आप रूबी एक बार मेंटेन कर लेते हो, किसी कारणवश आपका बिजनेस कम आता है और आप चाहते हैं कि आपको 39% का ही आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिले, प्रॉफिट मिले, तो आपको उसके लिए कम से कम सिल्वर को मेंटेन करना होगा। तो आप कम से कम सिल्वर मेंटेन करोगे तो आपको वहाँ पे रूबी लेवल का जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो मिलेगा और जो सिल्वर लेवल का लीडरशिप बोनस और फंड्स हैं वो मिलेंगे। अगर आपको इसके फंड्स चाहिए तो आपको रूबी स्टार लेवल की क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी कारणवश बिजनेस कम कर पाते हो तो भी आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है, उसका आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं कि आगे का लेवल जैसे होता है वो होता है डायमंड का लेवल होता है, फिर उसके बाद चेयरमैन का लेवल होता है। तो उन लेवल्स को हम देखेंगे कि उनमें किस तरीके से क्या करना है। अब यहाँ पे जैसे फंड्स हैं, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, मीटिंग फंड, तो हर एक पे फंड्स बढ़ते जाते हैं। जैसे डायमंड की बात आ गई तो डायमंड एसोसिएट का जो लेवल है ये 42% आपको इसमें फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर आपको 4 लोगों को क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना होता है डायरेक्ट डाउनलाइन पे। साइड भी यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप इसको
3 महीने मेंटेन करते हैं तो चौथे महीने से क्वालिफाइड सुपरस्टार आप मेंटेन करके चारों, और इसके बाद आप साइड जो मेंटेन करते हैं तो आपको चौथे महीने से यहाँ पे फंड मिलना शुरू हो जाता है। हाउस फंड 2% बढ़ जाता है, ट्रैवलिंग, बाइक और कार्ड तो था ही, और मीटिंग फंड तो मिलना ही मिलना है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लीडरशिप बोनस की है, 5%, 3%, 2% और 2% मिलता है। लीडरशिप बोनस के लिए कंडीशन ये है कि अगर आप साइड में अगर 4 लेगें आपकी क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं, अगर इसके अलावा आप 20,000 वीबी कर लेते हो तो आपको चारों क्वालिफाइड सुपरस्टार से लीडरशिप बोनस आएगा, अन्यथा आपकी एक वीकर लेग मानी जाएगी और 3 लेगों से क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग यहाँ पे आपको लीडरशिप बोनस आएगा। इसके बाद अगर आप एक बार डायमंड निकाल लेते हो और किसी कारणवश कम बिजनेस आता है और आप परफॉर्मेंस इंसेंटिव पूरा चाहते हो तो कम से कम आपको रूबी मेंटेन करना होता है। अगर आप अपना रूबी मेंटेन करते हो तो वहाँ पर आपको डायमंड के अकॉर्डिंग ही 42% के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेगा। तो आपकी जो भी टीमें होंगी उनसे आपको डिफरेंस अच्छा मिलता रहेगा अगर किसी कारणवश अगर आप कम बिजनेस करते हो। फिर बात आती है चेयरमैन स्टार एसोसिएट की। दोस्तों ये जो लेवल होता है यहाँ पे आपको 45% का परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है और आपको 5 डायरेक्ट डाउनलाइन को अपने सुपरस्टार बनाना होता है। एक बहुत ही अच्छा लेवल, रेस्पेक्टिव लेवल है चेयरमैन स्टार का, और एक अच्छी खासी इनकम यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2% का ट्रैवलिंग फंड स्टार्ट हो जाता है चेयरमैन लेवल पर। साथ में आपको जितने फंड ट्रैवलिंग, बाइक, कार और हाउस फंड मिल रहे थे वो तो मिलते ही रहते हैं। साथ में यहाँ पे लीडरशिप बोनस की बात करें तो 5%, 3%, 2% और 1% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लीडरशिप बोनस की तो वही प्रक्रिया है कि आपकी 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार से आपको लीडरशिप बोनस चाहिए। तो आपकी जो साइड में टीमें पड़ी हैं वहाँ से कम 20,000 भी आना चाहिए, अन्यथा आपकी एक लेग को वीकर माना जाएगा और आपकी 4 क्वालिफाइड लेगों से आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। किसी कारणवश आप चेयरमैन करने के बाद अगर मेंटेन नहीं करते हो उतना चेयरमैन तक, तो आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव 45% लेने के लिए कम से कम अपने रूबी लेवल को मेंटेन करना होगा। तो कम से कम आप रूबी मेंटेन करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो 42% ही रहेगा और आपको रूबी लेवल तक के फंड्स वगैरह के फ़ायदे मिलेंगे। चेयरमैन का फंड लेने के लिए आपको चेयरमैन की क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आप चेयरमैन लेवल तक का बिजनेस प्लान। इसके आगे का जो बिजनेस प्लान है और जो कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप जिनको भी बिज़नेस बता रहे हो, जिनको नए लोगों को ज्वाइन कराओ तो सब लोगों को वीडियो ज़रूर भेजिएगा जिससे उनको जानकारी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। गुड IMC, बी हेल्दी, बी वेल्दी।